वृंदावन की पवित्र भूमि पर जब सूरज की पहली किरणें यमुना के जल को छूती हैं, तो हवा में तुलसी की सुगंध घुल जाती है। हर आंगन में तुलसी का पौधा झूमता है, मानो वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन कर रहा हो। परंतु क्या आप जानते हैं कि तुलसी देवी को श्री कृष्ण की आराधना में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों प्राप्त है? क्यों बिना तुलसी दल के श्री कृष्ण की आरती अधूरी मानी जाती है? इस कथा में छिपा है भक्ति का रहस्य, विनम्रता का संदेश और प्रेम का अमृत। आइए सुनते हैं वह दिव्य कथा जब स्वयं श्री कृष्ण ने तुलसी से कहा, तुम्हारे बिना मेरी आरती अधूरी है। बहुत काल पहले पृथ्वी पर वृंदा नाम की एक परम सती स्त्री रहती थी। वे असुरराज जलंधर की पत्नी थीं, परंतु उनका हृदय सदा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहता था। वृंदा की पतिव्रता शक्ति ऐसी थी कि कोई भी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि देवताओं का राज्य संकट में पड़ गया। देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जलंधर को कोई नहीं हरा पा रहा। उसकी शक्ति तो देवों से भी अधिक हो गई है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता से है। जब तक वृंदा का मन अडिग है, जलंधर अजेय रहेगा। यह सुनकर देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले, मैं स्वयं धर्म का रक्षक हूँ। यदि अधर्म बढ़ेगा तो उसका अंत होना ही चाहिए। लेकिन वृंदा सती हैं, उनके साथ छल करना मेरा धर्म नहीं। तभी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, संसार का संतुलन आपकी लीला से ही बनेगा। भगवान ने विचार किया और उन्होंने अपना एक रूप जलंधर के समान बनाया। जब युद्ध चला तब वृंदा अपने पति की रक्षा हेतु तप कर रही थी। वे आंखें मूंदकर जलंधर का स्मरण कर रही थीं। उसी समय भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर उनके समक्ष प्रकट होकर कहा, वृंदा, मैं विजयी हो गया हूँ। वृंदा ने आंखें खोलीं और अपने सामने अपने पति का रूप देखा। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, लेकिन उसी क्षण उन्हें आभास हुआ कि यह जलंधर नहीं है। वे कांप उठीं। आप कौन हैं? उन्होंने क्रोधित स्वर में पूछा। तब भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वृंदा की आंखों में आंसू भर आए। प्रभु, आपने मुझे छल से अपवित्र किया। मेरे तप की शक्ति से जलंधर मारा गया, परंतु आपने धर्म के लिए अधर्म का सहारा लिया। भगवान मौन रहे। उनका हृदय द्रवित था। वृंदा ने कहा, आपको मेरी सती शक्ति का फल मिलेगा, आप पत्थर बनेंगे। यह कहकर उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया। वृंदा की देह अग्नि में समर्पित हो गई, परंतु उनका हृदय पवित्र भक्ति में लीन रहा। उनकी राख से एक पवित्र पौधा उगा, तुलसी का पौधा। जब वह पौधा उगा तब आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, वृंदा, तुमने जो भगवान विष्णु के प्रति प्रेम रखा वही तुम्हें अमर करेगा। अब तुम तुलसी के नाम से पूजित होगी। जिस भूमि पर तुम होगी वहां लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। भगवान विष्णु ने उस पौधे के आगे नतमस्तक होकर कहा, देवी, तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तुम्हारा नाम सदा मेरी पूजा में रहेगा। जिस भी भक्त के घर में तुम्हारा पौधा होगा वहां मैं स्वयं निवास करूंगा। यहीं से तुलसी पूजन का आरंभ हुआ। तुलसी अब केवल एक पौधा नहीं रही, वे भक्ति, सतीत्व और विनम्रता का प्रतीक बन गई। समय बीता, द्वापर युग आया। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। द्वारका में एक दिन श्री कृष्ण की आरती की तैयारी हो रही थी। सब कुछ भव्य था। सोने की थाल, चांदी के दीपक, चंदन का लेप, सुगंधित फूल और गंधर्वों का संगीत। परंतु जैसे ही रुक्मिणी जी ने आरती आरंभ की, दीपक बार बार बुझने लगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए पर बोले, कुछ नहीं। सत्यभामा जी ने फिर प्रयास किया, पर दीपक फिर बुझ गया। रुक्मिणी ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, आज यह क्या हो रहा है? हमारी आरती अधूरी रह जाती है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कहीं किसी प्रेम का अभाव है। आरती केवल वस्तुओं से नहीं, भाव से होती है। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपने जो कहा वही सत्य है। आपके आराधन में एक तत्व की कमी है। सत्यभामा ने पूछा, कौन सा तत्व? नारद बोले, तुलसी दल का। सभी चकित रह गए। रुक्मिणी ने कहा, पर तुलसी तो एक साधारण पौधा है, उसके बिना आरती कैसे अधूरी हो सकती है? नारद ने उत्तर दिया, वह साधारण नहीं, वृंदा का रूप है, जिनकी भक्ति के आगे स्वयं विष्णु नतमस्तक हुए थे। बिना तुलसी के पूजा अधूरी है।
रुक्मिणी ने तुरंत दासियों को भेजा कि द्वारका में जहाँ भी तुलसी का पौधा हो वहाँ से तुलसी दल लाए जाएं। एक वृद्ध महिला के आंगन में तुलसी का छोटा सा पौधा झूम रहा था। उस महिला ने प्रेम से तुलसी दल तोड़कर कहा, इन्हें भगवान के चरणों में चढ़ा देना, यह मेरा सौभाग्य होगा। जब तुलसी दल श्री कृष्ण के सामने लाए गए तो उन्होंने उस छोटे से पत्ते को हाथों में लिया, उसकी सुगंध को सूंघा और आंखें बंद कर ली। उनके मुख से एक दिव्य वाक्य निकला, तुम्हारे बिना मेरी आरती अधूरी है तुलसी। जैसे ही तुलसी दल आरती में रखा गया, दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा, पूरा महल प्रकाश से भर गया। गंधर्वों का संगीत स्वर्गिक हो उठा। श्री कृष्ण बोले, भक्तों, यह तुलसी नहीं, भक्ति का प्रतीक है। संसार में जिसने भी अहंकार छोड़ा और प्रेम से मेरी आराधना की, वह तुलसी समान पूजनीय हुआ। रुक्मिणी ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आज हमने सीखा कि भक्ति में पदार्थ नहीं, भाव आवश्यक है। तुलसी का एक पत्ता भी यदि प्रेम से चढ़ाया जाए तो वह स्वर्ण के पर्वत से अधिक मूल्यवान है। तब श्री कृष्ण ने घोषणा की, आज से कार्तिक शुक्ल एकादशी के अगले दिन जो तुलसी विवाह करेगा, उसके घर में लक्ष्मी और मैं सदा निवास करेंगे। यह विवाह केवल अनुष्ठान नहीं, आत्मा का मिलन है। तुलसी भक्ति है और मैं प्रेम। उस दिन से हर वर्ष तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाने लगा। लोग अपने आंगन में तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं, शंख बजाते हैं, दीप जलाते हैं और यह मानते हैं कि तुलसी जी स्वयं वृंदा के रूप में श्री कृष्ण से मिलती हैं। कथा के अंत में श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कहा, जो तुलसी की सेवा करेगा वह मेरी सेवा करेगा, जो उसे जल देगा वह मेरे हृदय को शीतलता देगा, जो तुलसी के बिना पूजा करेगा उसकी आरती अधूरी रहेगी। तुलसी देवी मुस्कुराईं और कहा, प्रभु, आपने मुझे अमर कर दिया। मैं हर घर में रहूंगी, हर आरती में रहूंगी, हर भक्त के दिल में रहूंगी। आज भी जब कोई भक्त सुबह तुलसी के पौधे में दीप जलाता है और कहता है, तुलसी अमृत जननी हरि प्रियानुत्तमा, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हों, तुम्हारे बिना मेरी आरती अधूरी है। तुलसी भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं, भगवान प्रेम और भाव को देखते हैं, वस्तु को नहीं। तुलसी भक्ति, त्याग और सतीत्व का प्रतीक है। जिस घर में तुलसी है वहां श्रीहरि का वास होता है। आरती तभी पूर्ण होती है जब उसमें तुलसी का प्रेम शामिल हो।